जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी जब हमें अपने साथ कनेक्ट करते हैं तो वो हमारी जिम्मेवारी जन्मों जन्मों के लिए ले लेते हैं। फिर हमारी लाइफ में कोई भी परेशानी, कोई भी दुख तकलीफ आता है तो गुरु जी किस तरह से हाथ पकड़ के हमें उस परेशानी से, उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि अगर परिवार का एक सदस्य भी मेरे साथ जुड़ा है तो पूरे परिवार को मेरी ब्लेसिंग्स मिलती है। तो संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है कि गुरुजी हमारे साथ साथ हमारे पूरे परिवार का भी कल्याण करते हैं। उनको भी ना जाने कितने बड़े बड़े कष्टों से गुरुजी निकालते हैं। हमेशा गुरुजी अपने बच्चों को, अपनी संगत को ब्लेस करते हैं, अपनी प्रेजेंस महसूस करवाते हैं। शुक्राना गुरुजी, हमें अपनी संगत बनाने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा इस सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं अपना संध्या वेले का एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं दिल्ली से हूँ और 2017 से मैं गुरु जी के चरणों में शीश झुकाने गई थी, बट मुझे गुरु जी की महिमा के बारे में नहीं पता था, तो इसलिए मेरा कनेक्शन 2023 अक्टूबर से गुरुजी के साथ हुआ है। लेकिन गुरुजी की मेहर तो मुझे अब पता चल रहा कि बहुत पहले से ही मुझ पर थी, बहुत पहले से मेरे साथ कनेक्शन बन चुका था। क्योंकि जैसे कि गुरुजी का बर्थडे जुलाई में आता है तो मेरी ज्वाइनिंग गवर्नमेंट जॉब के लिए जुलाई मंथ में ही है। तब मुझे पता चला, अरे तो गुरुजी ने तो मुझे पहले ही आशीर्वाद दिया हुआ है। जैसे कि मैं सोमवार के शिव बाबा के व्रत करती थी, तो तब भी मुझे नहीं पता था कि गुरुजी शिव बाबा ही हैं। क्योंकि जो मेरी फ्रेंड मुझे लेके गई थी उसने मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बताया, बस मुझे बोला कि क्योंकि मैं उस टाइम मेरी तबीयत ख़राब थी, और बोली कि दीदी मैंने आपके लिए अरदास किया, आप सिर्फ माथा टेक के आ जाना। मैं भी ऐसे ही माथा टेक के आ गई, जबकि महिमा के बारे में जानने की इच्छा ना मैंने जताई, ना ही उसने मुझे कुछ बताया। लेकिन 2023 में अक्टूबर में जब मैंने गुरुजी की महिमा इंस्टाग्राम पर गुरुजी के बारे में जाना और गुरुजी के सत्संग सुने, तब मुझे गुरुजी की महिमा के बारे में पता चला। तो इसलिए संगत जी, आज मैं एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ कि जैसे हम सत्संग में सुनते हैं कि बेटा तुम्हारे साथ ही होने वाला, तुम्हारे साथ ही होने वाला है, कोई ड्रीम देखते हैं तो हम सोचते हैं छोड़ो ऐसे ही देख दिया होगा। लेकिन नहीं संगत जी, जैसे कि मैंने अपना एक सत्संग शेयर किया था लेकिन मेरा वो शेयर नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि मुझे बार बार ब्लड के ड्रीम आ रहे थे। तो मैंने सोचा अरे मुझे इतना ब्लड क्यों दिखाई देता है, कभी मेरे हस्बैंड अंकल दिखाई दे, कभी मैं दिखाई दूँ, तो मुझे ऐसे लग रहा था क्यों आ रहा है। मैंने कहा वैसे ही दिखाई दे गया होगा। तो संगत जी, मैं कहीं बाहर गई थी, आउट ऑफ दिल्ली गई थी, तो मैं बाय बस गई थी। तो जैसे ही मैं बस से आ रही थी तो मेरी जैकेट जहाँ पे कुंडी लगाते हैं, मतलब गेट बंद करते हैं और ऊपर से जैसे कुंडी को डालते हैं, उस कुंडी में फंस गई और मेरी ब्लीडिंग मेरे हाथ में हो गई और पेन बहुत ज़्यादा हुआ। बट बस स्टैंड पे थी, मैं कुछ ऐसे मैंने फेस एक्सप्रेशन नहीं किया, लेकिन अंदर से बड़ा पेन हो रहा था। फिर बाद में देखा कि मेरे हाथ से ब्लड निकल रहा है। तब मैंने ऊपर अपनी जैकेट उठाई तो देखा तो कि वहाँ से मेरा हाथ छिल गया है। तब मुझे तभी जैसे ही मैंने बस में बैठ के इंस्टाग्राम खोला तो तब उसमें मैसेज आया था कि बेटा आपके साथ बहुत बड़ा हादसा होने वाला था, लेकिन मैंने थोड़े में काट दिया। तब मुझे पता चला अरे गुरुजी के जो सपन में जो ड्रीम आते हैं, ड्रीम में जो दिखाते हैं और सत्संग में जो सुनाते हैं, उसको हल्के में नहीं लेना, और वो बिल्कुल सच बात ही होती है। तो तब मुझे पता चला कि गुरुजी ने पता नहीं मेरे साथ क्या हादसा होने वाला था और इतने छोटे में काट दिया कि जो 2-4 दिन में बिल्कुल नॉर्मल हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरु का शुक्राना। संगत जी, मैं अपना एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, अभी मेरे पड़ोस में एक
आंटी रहते हैं, उसके 2 बेटे और 1 बेटी है। दोनों बेटे उसके बोलते नहीं, बेटी ठीक बोलती है, एक बेटा बिल्कुल भी ना तो सुनता है ना बोलता है, और वो सिर्फ बोलता है तो बस 1-2 वर्ड बेबे बस इतना ही बोलता है और ज़्यादा नहीं बोलता। तो संगत जी मैं उसको देखती तो मुझे लगता है क्या पता है गुरुजी के मंदिर जाए तो ये ठीक हो जाए। मैंने उसकी मम्मी को बोला कि आप एक बार बड़े मंदिर चलो मेरे साथ, लेकिन उसने मेरे ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं किया और कहती मेरे हस्बैंड अंकल से पूछूंगी तब आपको बताऊंगी। तो लेकिन उसने पूछा होगा तो उसने कोई ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया। फिर संगत जी क्या हुआ कि कुछ दिन बाद जैसे उसकी छत लगती है हमारे साथ, तो मैंने वो लोग बच्चे ऊपर खेल रहे थे, तब फिर मुझे लगा कि मैंने उसको बोला कि आपने अपने हस्बैंड से बात की कि एक बार चलो, मेरा मन बड़ा वो हो रहा है कि आप गुरुजी के मंदिर जाओगे, उनका लंगर प्रसादा खाओगे, आपको थोड़ा पॉजिटिव अच्छा लगेगा और आपके बच्चों में भी थोड़ा इंप्रूव होगा मुझे लग रहा है। लेकिन वही होता है संगत जी, वो बोली कि ठीक है मैं अपने हस्बैंड अंकल से पूछूंगी। उसके बाद भी क्या हुआ कि उसने अपने हस्बैंड को फ़ोन मिला दिया और बोली लो आप ही बात कर लो। तब मैंने उनसे बात की, मैंने पूछा कि आप कहाँ जाने के लिए बोल रहे हो। मैंने कहा वहाँ पे। कहते वहाँ पे क्या है। तो मैंने कहा छतरपुर से आगे थोड़ा भाटी मानसी में आसोला में बड़ा मंदिर है, वहाँ वो शिव बाबा का मंदिर है, गुरुजी है, गुरुजी की समाधि है, वहाँ पे सिर्फ आपको माथा टेक के आना, अरदास करके और लंगर प्रसाद चख के आना, कोई कुछ और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो उसी से बस गुरुजी की ब्लेसिंग मिलेंगी, उसमें ही सब कुछ पावर है, सब कुछ यही है। तो वो बोले कि अच्छा, वो टैक्सी चलाते हैं संगत जी। तो वो बोले अरे वो वहाँ पर तो मैं भी अपने कई पैसेंजर को लेके गया हूँ, मेरी टैक्सी बुक करके वो गए, लेकिन मैं अंदर नहीं गया। मैंने कहा आपका बुलावा नहीं था, क्योंकि वहाँ हम अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। तो गुरुजी तब क्या हुआ कि वो वहाँ पर गए और अपना वहाँ वो बोले कि ठीक है आप इनको ले जाओ। सॉरी संगत जी, कोई बीच में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई थी, तो वो बोले कि आप इसको ले जाओ वहाँ पर। तो वो अगले दिन मेरे साथ मैं उनके साथ बड़े मंदिर गई और गुरुजी के मंदिर गए और बड़े अच्छे से, उनको भी बड़ा अच्छा लगा, माथा टेक के आए। गुरुजी के मंदिर में बैठ के हमने मंत्र जाप किया, हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। वो भी बोले कि ये तो बहुत अच्छा है, हमें भी बहुत अच्छा लगा। तो संगत जी कुछ दिन बीत गए, अभी लास्ट वीक वो संगत जी मुझे मिली। संगत वो मुझे बताती है, मैंने उससे पूछा कि आप बीच में गए। कहती नहीं मैं आपके साथ ही चलूँगी। मैंने कहा मैं आपको नहीं लेके जाऊँगी, आप मुझे लेके जाओगे। तो सिर्फ गुरुजी ने मुझे सेवा दी थी, जिससे मैंने आपको बोला मैं लेके जाने वाली कोई नहीं हूँ, जिसको मैं चाहूँगी ये नहीं कि मैं लेके जाऊँगी, जिसको गुरुजी बुलाएंगे वही जाएगा। तो वो बोले कि ठीक है, लेकिन वो बड़ी खुश थी और कहती है आपका लख लख शुक्राना कि आप मुझे लेके गए। मैंने कहा नहीं, गुरुजी ने आपको बुलाया, गुरुजी के दरबार से आपका बुलावा था, इसीलिए मुझे सिर्फ सेवा दी गई और मैं आपको लेके गई थी। बल्कि आपके बहाने मैं भी गुरुजी के दर्शन करके आई हूँ। हो सकता मुझे मैं कह देती ये काम है वो काम है, ड्यूटी से थक के आई हूँ, लेकिन नहीं गुरुजी। मैंने उसको बोला कि संगत जी ये तो गुरुजी ने आपको बुलाया है। वो कहती है पहले मेरा बेटा सिर्फ बेबे बोलता था, अब मेरा बेटा माँ भी बोलता है। पहले वो चाय पीनी होती, दूध पीना होता तो ऐसे कप का इशारा करता, लेकिन अब वो बोलता माँ चाय, बहन, बुआ। अब एक 1 वर्ड से 4 वर्ड पे आ गया। तो अब मुझे उम्मीद है कि वो बेटा ठीक हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी, जो मेरे मन में चल रहा था आपने उसको पूरा किया, आपने उनको भी ब्लेसिंग दी मेरे गुरुपा, उनका विश्वास बढ़ा, उसके लिए लख लख कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरुजी। हे मेरे गुरुपा, आपको संगत जी मैं एक सत्संग और शेयर करना चाह रही हूँ। तो मैं आप संगत के सामने एक सत्संग और शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी अभी 30 जनवरी की बात है कि मैं बार मैसेज पढ़ रही थी, गुरुजी बोल रहे थे कि मैंने बोला, क्योंकि पहले हमारे घर में अनार का पेड़ था, बट वो कुछ दिन पहले उसको काट दिया गया। तो तब पहले अनार के पेड़ पे बहुत सारी तितलियाँ आती थी। मैं खुश रहती थी कि गुरुजी की पॉजिटिव वाइब्स मेरे घर में रहती है, गुरुजी मेरे घर में पॉजिटिव वाइब्स भेज रही हैं, तो मैं बड़ा खुश हो रही थी। तो जब से हमने वो पेड़ काटा है तो एक भी नहीं आती। मैं मेरी बेटी को सुबह बोल रही थी कि अब तो एक भी तितली नहीं आती, तो मेरी बेटी बोलती हाँ मम्मी अब पता नहीं कहाँ गई, गुरुजी ने एक भी नहीं दिखाई। तभी मैंने मैसेज पढ़ा कि मैं आज आपको तितली के रूप में दर्शन दूंगा। मैंने मेरी बेटी को बोला कि आज अमरूद के पेड़ पर आएगा, आज गुरुजी आएंगे और तितली के रूप में दर्शन देंगे। वो बोली देखते हैं मम्मी। तो क्या हुआ गुरुजी, संगत जी जो तितली के रूप में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए वो घर में ना देकर मैं मेरे ऑफिस में लंच टाइम में गेट पर खड़ी हुई थी। मेरे साथ 3 स्टाफ मेंबर और खड़े हुए थे। तभी इतनी सुंदर, इतनी ब्लैक, वाइट डॉटेड, येलो डॉटेड तितली आई, ऐसे चारों तरफ घूमती रही और आके मेरी जैकेट पे बैठ गई।
और तब मेरे सामने वाली जो मैडम थे वो बोले कि अरे अच्छी होती। मैंने कहा हाँ मुझे पता है, ये पॉजिटिव वाइब्स मेरे गुरुजी ने मेरे लिए भेजी है, इसके लिए लाख लाख शुक्राना। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, 5 to 7 मिनट वो मेरी जैकेट पर बैठी रही और मुझे इतनी खुशी, मैं मंत्र जाप करती रही। हालांकि उनसे बात करी थी लेकिन मन मन में अपना मंत्र जाप ही चल रहा था। मुझे इतनी खुशी हुई 5 to 7 मिनट बैठकर वो फिर ऐसे हिलती हुई इतने अच्छे से गई। और जहाँ पर बैठी थी मुझे वहाँ पर इतनी पेन रहती थी। अब ये लगा लो कि आज 3 फरवरी है और वो 30 जनवरी को बैठे, उसके बाद मुझे उस तरफ इतना हल्का महसूस हो रहा है और अभी कोई पेन नहीं हो रही है। मैं बिल्कुल एकदम स्वस्थ हूँ मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग के साथ, मेरे गुरुजी के आशीर्वाद के साथ, जिसके लिए मेरे गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अपने बच्चों पर अपना आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बना के रखना मेरे गुरुपा। कल क्या हुआ कि मैंने हरियाणा में एक प्लॉट लिया हुआ मेरे किसी रिलेटिव के साथ मिलकर। तो वो क्या था कि जिसने हमें प्लॉट दिया था उसके साथ वाली ज़मीन का कुछ हिस्सा वो लोग ऐसे ही बता रहे हैं कि नहीं, इसने जो नाप के जो पैमाइश की है वो हमारी ज़मीन कुछ आपके हिस्से में ले ली है। और क्या नाम है, उन्होंने कुछ दिन पहले भी हमारी जो 4 दीवारी की हुई थी उसको गिरा दिया था। तो तब वो जो हमारे रिलेटिव थे हस्बैंड वाइफ जाके वो पुलिस केस करने के लिए गए। तो लेकिन पुलिस वालों ने, वही होता है संगत जी, एक मीडियोकर फैमिली का कौन सुनता है, कोई नहीं सुनता। तो गुरुजी संगत जी क्या हुआ कि उनको वहाँ से एप्लीकेशन लिख के भेज दिया बट कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो लेकिन वो हस्बैंड वाइफ जाके बेचारे सुबह जाके दोपहर तक सारी ईंटें दोबारा से लगा के आ गए। और लेकिन टेंशन में बहुत हो गए, उन्होंने हमें बताया। तो हमने सोचा चल ठीक है, अब इन्होंने इकट्ठा करके दीवार फिर से खड़ी कर दी है। लेकिन संगत जी कल क्या हुआ कि उस रिलेटिव का मेरे पास मैसेज आया कि उन्होंने फिर से दीवार सारी तोड़ दी है और ईंटों को भी लेबर लगा के निकाल रहे हैं। अब संगत जी मैं कहीं फिजियोथेरेपिस्ट के पास, जैसे कि मेरी तबीयत ख़राब रहती है, मैं गई हुई थी। तो जैसे उसका मैसेज मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ी टेंशन हो गई, क्योंकि देखो संगत जी सब अपनी सेविंग करके कुछ प्लॉट डालते कि बच्चों की शादी के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए। और जब पता चले कि वो हमारी ईंटें भी निकलवा रही हैं और सब कुछ क्या नाम एक तरह से कब्जा टाइप में प्लॉट पर कर रही हैं, तो मुझे बहुत टेंशन हो गई। मैं फिजियोथेरेपी जरूर करवा रही थी बट मेरा 1% भी ये नहीं था कि मुझे पेन है और मैं फिजियोथेरेपी करवा रही हूँ तो वो अच्छे से करवा लूँ। नहीं, मेरा माइंड बिल्कुल प्लॉट पर ही था। तो मैंने मेरे हस्बैंड को कॉल किया और बोला कि आप कॉल करके पूछो, लेकिन वो थोड़ा एक्टिव कम है इसलिए उन्होंने नहीं किया। मैं संगत जी अपनी फिजियोथेरेपी को कंप्लीट ना करवा के हाफ में छोड़कर मैं वापस आ गई घर। और मुझे घर आने से पहले मुझे इतनी टेंशन ये लगा लो कि जिस टाइम मुझे मैसेज मिला उसके 1 आवर्स तक मैं वहीं पर रुकी। और जब चलने लगी वहीं पर रुकी और मैं पूरा टाइम ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई, ये मंत्र जाप ही रटती रही और कहती रही गुरु जी हमारा और कोई नहीं है, आपको ही मदद करनी पड़ेगी, आपको ही मदद करनी पड़ेगी मेरे गुरु पा, आप ही कोई मदद करो। तो संगत जी जैसे ही मैं घर आई मैंने उसको कॉल किया मेरे रिलेटिव को, तो उसने हमें बताया कि नहीं कब्जा नहीं किया, उनकी 2.5 फीट कुछ जगह थी बोथ साइड, तो उन्होंने वो अपने में मिला लिया। तो मैंने कहते हैं गुरुजी जहाँ मैं इतना टेंशन कर रही थी कि पूरे उस पे थे, तो संगत जी बाद में मुझे पता चला कि चलो कोई नहीं, अगर हमारी वो 164 गज जगह है और उसमें से हमारी 10 फीट भी चली जाए तो कोई नहीं, कम से कम कुछ तो है, कुछ तो हमारे हाथ में है। तो संगत जी जिस हिसाब से मैं टेंशन कर रही थी गुरुजी ने मेरी वो टेंशन मिटाई और जो सच्चाई थी वो मेरे सामने आई कि इतना नहीं जितना मैं सोच रही हूँ, सब पूरे प्लॉट पर कब्जा नहीं हुआ और उस पर हुआ। लेकिन दुख तो होता है, लेकिन फिर भी एक मुझे संतुष्टि मिली। और जैसे कि मैं गुरुजी पे ही आस लगाई हुई थी तो गुरुजी ने मुझे पॉजिटिव आंसर दिया, उसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और साथ साथ में संगत जी मैं गुरुजी को एक अरदास लगाती हूँ। संगत जी मुझे नहीं पता कि मेरा वो सत्संग शेयर हुआ है या नहीं, क्योंकि मैंने बोला था कि मैंने 1 साल से हमारे कुछ पैसे अटके हुए थे किसी काउंसलर के पास, तो उसने अभी लास्ट मंथ हमें चेक दिया था और उसने अपनी जो कंसल्टेशन फीस का ली थी उसने उसका भी चेक वापस कर दिया था। बहुत ज़्यादा चक्कर लगाने के बाद उसने वो वापस किया था। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया था कि गुरुजी शुक्राना आपका, देर से ही लेकिन आपने हमारी मदद की और हमारे पैसे लौटवाए। लेकिन संगत जी क्या हुआ, जैसे ही हमने उसकी डेट के अकॉर्डिंग चेक लगाया वो बाउंस हो गया
क्योंकि उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं थे और उल्टे हमारे ही 236 के करीब रुपीज डिडक्ट हो गए। तो संगत जी मैं क्या बोलूं, क्योंकि कहते हैं गुरुजी जो करते हैं वो भी अच्छा होता है, जो नहीं करते वो उससे भी अच्छा होता है, और जो करने वाले होते हैं वो बिल्कुल ही बेस्ट होता है। तो बस गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसके लिए भी शुक्राना, और जो दोगे उसके लिए भी शुक्राना। और हे मेरे गुरुपा, हे मेरे सच्चे बादशाह, बस अपने चरणों से हमारा ध्यान मत हटने देना मेरे गुरुपा। आपके बच्चे हैं, आप पर पूरा विश्वास है कि आप जो भी करेंगे वह सब अच्छा ही करोगे, एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ ही करोगे। इसलिए हे मेरे गुरुपा, हे मेरे सच्चे बादशाह, आपसे यही हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि गुरुपा हमारे जो रुपए उसमें फंसे हुए हैं वो जल्दी से हमारे लौटा दें, और ऐसे धोखाधड़ी ना करें, क्योंकि संगत जी लोग इतने गंदे हैं कि 1.5 ईयर से वो हमारे पैसों का इंटरेस्ट खा रहा है। और फिर जब अब हम उसको बार बार कॉल कर रहे हैं, वह कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा है। और ये देखो संगत जी, लोगों को बिल्कुल भी बेईमानी करते हुए डर नहीं लगता कि कोई कितनी मेहनत के साथ, कितनी मुश्किल से पैसे इकट्ठा करता है और किसी काम के लिए देता है, और वो काम नहीं होता तो उसके पैसे देने में भी उनको इतनी प्रॉब्लम होती है कि वो कॉल भी रिसीव नहीं करता। जब भी उसको कॉल करते हैं वो प्रीत विहार में कोई ज्ञानम कंसल्टेशन वाला है, कोई काउंसलर है। तो संगत जी अब वो हमारा फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। कल भी मेरे हस्बैंड अंकल ने उनको कॉल किया, लेकिन उसका जब भी कॉल करते मैसेज आ जाता है आई विल कॉल यू बैक, बट करता नहीं कभी भी। तो इसलिए हमें बहुत परेशानी हो रही है, और गुरुजी से हाथ जोड़कर यही अरदास है कि गुरुजी ऐसे बंदों को सबक जरूर दो ताकि वो किसी और का मन ना दुखी कर सके। जैसे 1.5 ईयर से हम भटक रहे हैं अपने ही पैसों के लिए, तो कोई और ऐसे परेशानी ना हो। बस गुरुजी हमारे पास कोई और पावर नहीं है, हमारे पास तो आप ही सुप्रीम पावर, आप ही सुप्रीम कोर्ट है, आप ही हो मेरे गुरुपा। इसलिए है मेरे गुरुपा, है मेरे सच्चे बादशाह, साथ देना अपनी इस बच्ची का। जैसे कि मेरी पड़ोस में एक आंटी थी और उसके 2 बेटे हैं जो कि जन्म से ही बोलते नहीं। बड़े वाला तो फिर भी थोड़ा तुतला के बोलता है, लेकिन बड़ी मुश्किल होती है, पूरा नाम नहीं बोल पाता, और लेकिन समझा देता है और सुन भी लेता है थोड़ा, जो उसको कुछ बोलो तो जैसे इशारा करके कुछ बोलो तो ऐसे बोल लेता है। तो मैं उसको संगत जी मैं कई दिन से उस लड़के को देख रही थी, तो मेरे मन में आ रहा था कि क्यों ना मैं इसको बोलूँ कि गुरुजी के मंदिर जाओ आप एक बार, या किसी सत्संग में चलो। तो मैंने एक बार उसको संगत जी बोला, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया, कहती मेरे हस्बैंड अंकल से पूछूंगी तभी कुछ बता पाऊंगी। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने एक बार फिर से पूछा, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो पता नहीं, जैसे हमारी छत लगती है, तो मैंने उसको बोला कि तो एक बार चल के देख, इन बच्चों को देखकर मुझे लगता है कि गुरुजी का लंगर प्रसादा चखेंगे और गुरुजी के मंदिर में जैसे ही माथा टेकेंगे कुछ तो असर जरूर होगा। तो संगत जी वो बोलती है कि ठीक है मैं बताती हूँ आपको। तो उसने 10 मिनट के बाद अपने हस्बैंड अंकल से पूछा कि मुझे वहाँ जाना है, तो उसने उनसे बात करवाई। मैंने एड्रेस बताया कि हम लोग वहाँ पे जाते हैं छतरपुर भाटी माइंस में, और वो बोलते कि हाँ मैं वो कैब चलाते। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं भी गया हूँ, बट अंदर नहीं गया हूँ, किसी सवारी को छोड़ कर आया हूँ। मैंने कहा हाँ जी ये वहीं पर है, और मेरे मन से यही लग रहा कि ये जाएंगे तो थोड़ा जरूर गुरुजी अपना आशीर्वाद देंगे। तो संगत जी वो मेरे साथ गई तो गुरुजी ने वो सेवा मुझे दी, मैं उसको नहीं लेके गई। गुरुजी ने मुझे सेवा दी कि इसको लेके आ, मैं उसको लेके गई। तो गुरुजी मैं उसके साथ 2 बार गई। उसकी वजह से मैं भी गुरुजी के मंदिर में माथा टेक के आई, क्योंकि नहीं तो ये काम वो काम ऐसे चलता रहता है, कई बार बहुत ज़्यादा रह जाता। लेकिन मुझे वो बोलती तो मैं बोलती ठीक है मैं भी चलूँगी। तो मैं उसका भी शुक्राना करती हूँ कि उसके साथ मैं गई, उसने मुझे बुलाया और मैं उसके साथ गई कि आज चलो। तो मैं गई। तो अभी 2 दिन पहले वो मेरे गेट के सामने से जा रही थी, तो बोली आप फिर कब चलोगे? मैंने कहा जिस दिन आप चलना चाहो उसी दिन मुझे बता देना, मैं चल पड़ूंगी। तो संगत जी उस आंटी ने मुझे बोला कि अरे मेरे बच्चे में तो बहुत फ़र्क आ गया, पहले वो सिर्फ बेबे बेबे बोलता था, और जैसे उसको चाय पीनी होती, कुछ खाना होता तो हाथों से इशारा करता, जबकि वो 8 to 9 ईयर्स का हो चुका है। तो अब वो चाय भी बोलने लग गया और बेबी भी बोलता है, माँ भी बोलता है। तो संगत जी मुझे इतनी खुशी हुई और गुरुजी का इतना शुक्राना किया कि गुरुजी आपने मुझे ये सेवा दी। और
ये सेवा दी और मैं भी उसके साथ आपके दर्शन करने के लिए आ सकी। और गुरुजी से बार बार प्रार्थना जो मैंने की थी, हे गुरुजी इन पर भी अपनी मेहर कर देना। तो संगत जी, हालांकि मैं गई उस दिन, मेरी जैसे हम बस में चढ़ रहे थे मुझे बहुत चोट लगी थी, बहुत ब्रेस्ट में इतनी जोर से लगी थी कि ये लगाओ कि 15 डेज में बिल्कुल पता नहीं मेरा गुरुजी ने कौन सा कष्ट काटा था। मैं बहुत रोई थी, बहुत 15 डेज कंटिन्यू ऐसे ब्रेस्ट को पकड़ के ही घर में घूमी थी। तो तब मुझे लगा था कि पता नहीं मैं क्यों गई इनके साथ। लेकिन जैसे ही उसने मुझे अभी परसों बताया कि मेरे बेटे में बहुत आराम है, हमें बहुत विश्वास है, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि गुरुजी कोई बात नहीं, मेरे कष्ट भी काटे आपने इनके साथ और इनकी भी जो इनको विश्वास था वो बनाकर रखा। और आगे भी सभी संगत कैसे विश्वास बनाकर रखना। और इसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुजी। और संगत जी, लख लख शुक्राना। और जो आंटी जी इस सत्संग को शेयर करेगी गुरुजी, उसको उस पर भी अपनी ब्लेसिंग देना और सब पर सारी संगत पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना। संगत जी, मैं एक छोटा सा सत्संग और शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, जैसे कि मैंने पहले भी एक सत्संग शेयर किया कि मेरा बेटा अभी टीन एज में है, तो वो जैसे घर के बाहर खड़ा होना, फ्रेंड सर्कल में ऐसे घूमना ऐसे स्टार्ट कर दिया और पढ़ाई पर फोकस उसका कम होता चला गया, जिससे कि मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी। मैं बार बार गुरुजी पे अरदास लगा रही थी, गुरुजी प्लीज़ आप देख लो गुरुजी। और जैसे ही उसको बाहर जाने के लिए रोके या किसी भी काम के लिए रोके तो संगत जी वो ऐसे चिल्ला कर पड़े और कई बार तो रोने लग जाती कि हाय मेरा बेटा कैसे बिगड़ गया, इतना ध्यान रखते रखते भी। तो गुरुजी ने ऐसे मेहर फेरी कि अब वो, जैसे मैं स्कूल में भी गई, टीचर से भी रिक्वेस्ट की कि आप टीचर्स की हेल्प से ही मैं इसको ठीक कर सकती हूँ। टीचर्स ने भी इसको अच्छे से समझाया, मैंने भी समझाया और गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी का चंदन तिलक लगाया और जल प्रसादा दिया। उसके बाद वो संगत जी कंटिन्यू अपना काम करने लग गया। और अब भी थोड़ी जिद तो करता है कि मुझे बाहर जाना है, लेकिन इतना नहीं। और अब कहना भी मानता है। और अब कल खुद ही बोल रहा था कि अब तो टीचर्स मुझे बोलती है कि तू कर सकता है, क्योंकि मुझे जब भी जो कोई कुछ भी क्वेश्चन पुट करते हैं तो मैं उसका रिप्लाई करता हूँ, जिससे मैडम खुश हो जाती है और बोलती है कि बेटा कर सकते हो आप, सिर्फ थोड़ा सा इससे माइंड डाइवर्ट हो गया था पढ़ाई से आपका, अब आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। और वो खुद ही आकर हमें बताता है, जिससे मेरा मन बहुत खुश हो जाता है कि गुरुजी आपने उसको भटकने से बचा लिया और लाइन पर लगा दिया। इसके लिए आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। हे मेरे गुरुपा, हे मेरे सच्चे बादशाह, किसी के भी बच्चे को ऐसे किसी भटकने मत देना। और अपने माँ बाप का सब बच्चे कहना माने, जब बच्चे नहीं मानते तो पेरेंट्स बड़े परेशान होते हैं, रोते हैं, क्योंकि इस एज में ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते। तो गुरुजी से अरदास लगाए, गुरुजी बार बार बोल रहे थे ये सत्संग सुन, तेरा बच्चा गलत रास्ते पर है। तो मैंने सब सत्संग सुने गुरुजी, जिसके बाद वो अपनी स्टडी पर भी फोकस करने लग गया है। उसके लिए गुरुजी का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इसी के साथ मैं अपना सत्संग को यही विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। इसके लिए जय गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, जय गुरुपा, जय गुरुपा।